तो भारतीय बाजारों के लिए 7 दिन तेजी के लगातार बने हुए हैं और अच्छी तेजी बाजारों में बरकरार है। ड्राइवर बदल रहे हैं लेकिन रफ्तार बाजार की उसी तरह चलते हुए दिखाई पड़ रही है और अभी भी बाजार में एक अच्छा उछाल रहा। आज भी एडवांस डिक्लाइन फर्स्ट हाफ में भले ही एडवांसेस के फेवर में नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते वो एडवांसेस के फेवर में आ गया और डिक्लाइन कम हुए, एडवांसेस ज़्यादा हो गए, यानी कि 1300 शेयर एडवांसेस में और 1100-1200 शेयर डिक्लाइन के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। ओवरऑल आपके सामने बाजार आएगा जहां पर सेंसेक्स करीब 0.5% ऊपर रहा, निफ्टी करीब 1% ऊपर रहा, मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर रहा। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर रहा आईटी इंडेक्स, 4.5% की जबरदस्त तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक करीब 0.5% नीचे रहा। इसके अलावा आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो सभी के सभी नाम आपको आईटी दिखाई पड़ेंगे। एचसीएल टेक 8% ऊपर, नंबर्स का इंपैक्ट, टेक महिंद्रा 4.5% ऊपर। हालांकि टाटा मोटर में लास्ट आवर में एक बढ़िया बाइंग आई और ऑटो दूसरा बड़ा स्टार परफॉर्मर था आज का, और विप्रो 4% का उछाल यहां पर भी देखने को मिला। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस सब में खरीदारी थी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आज थोड़ा बैकफुट पे पहुंचा एचडीएफसी बैंक, कई दिनों की तेजी के बाद थोड़ा प्रेशर या थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग। कोटक दूसरा नाम जहां पर प्रॉफिट टेकिंग आई 2% नीचे, ग्रासिम 2% नीचे, एसबीआई 1% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें वारी एनर्जी करीब 15% ऊपर नंबर्स के बाद, एयू बैंक नंबर्स के बाद 8% ऊपर, मोतीलाल 6.5% ऊपर और कोफोर्ज 6.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर था मुथूट फाइनेंस में 3.5% नीचे, वोल्टास 3.5% नीचे, एम&एम फाइनेंशियल 3% नीचे और एचपीसीएल करीब 2.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें इन्वेंचर नॉलेज करीब 7% ऊपर, रेडिंगटन करीब 6% ऊपर, न्यूजेन करीब 5.5% ऊपर और गॉडफ्रे फिलिप्स 5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 4 में से 3 नाम तो यहां पर भी आईटी के थे। आईटी स्मॉल कैप गिरने वाले शेयरों में बीएलएस इंटरनेशनल करीब 3% नीचे, पीसीबीएल आज 3% नीचे, हिमाद्री केमिकल हाल की तेजी के बाद 3% नीचे और क्रॉम्पटन ग्रीव्स 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड पे जो शेयर लीड कर रहे थे उसमें नाम था एयू बैंक का, नंबर्स का इंपैक्ट, एचसीएल टेक 8% ऊपर, कोफोर्ज 6.5% ऊपर, सोनास कॉमस्टार करीब 5.5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो मुथूट फाइनेंस 3.5% नीचे, वोल्टास 3.5% नीचे, हेवेल्स 3% नीचे और एम&एम फाइनेंशियल करीब 2.5 से 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों के दम पे जिन शेयरों में एक्शन था उसमें एयू बैंक नंबर्स आए वाई अच्छे, क्यू ऑन क्यू थोड़े वीक, लेकिन शेयर बाजार में पसंद आए 8% ऊपर। वारी एनर्जी 15% ऊपर, शानदार नंबर के बाद, इनफैक्ट वारी रिन्यूएबल, वारी एनर्जी दोनों के अच्छे नंबर आए। हेवेल्स नंबर्स आए लेकिन नंबर्स अच्छे थे, बाजार को पसंद भी आए थे, लेकिन बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ ज़्यादा हुआ तो 3% नीचे। टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स के बाद 1% नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आप साल के नए ऊपरी स्तर बनाए आज किम्स ने 1.5% ऊपर, यूपीएल 1% ऊपर, भारतीय हेक्सा 0.5% ऊपर और लॉरस लैब करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर रहा। साल के कुछ और ऊपरी स्तरों वाले शेयरों की बात की जाए तो जेके सीमेंट शानदार तेजी में है, ऊपरी स्तरों पर जाकर थोड़ी मुनाफा वसूली आई लेकिन फिर भी साल का नया ऊपरी स्तर हिट किया। एचडीएफसी बैंक 15 लाख करोड़ के ऊपर आज पहुंचा फिर से एक बार। आवास फाइनेंशियल 4% नीचे और एस्ट्राजेनेका करीब 1% की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और शेयरों में जहां पर आज इनफैक्ट ये तो रहे आज तक का हाल, अब कल नंबर आएंगे एक्सिस बैंक के, कल नंबर आएंगे साइंट के, कल नंबर आएंगे एचयूएल के, एम्फेसिस के, नेल्को के, परसिस्टेंट के, एसबीआई कार्ड के, एसबीआई लाइफ के और तानला प्लेटफॉर्म के। इन सब के नंबर्स कल के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इनके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। इसके अलावा कुछ और अर्निंग्स जो कल आने वाली हैं उसमें बड़े अर्निंग्स का इंपैक्ट रहेगा टाटा कंज्यूमर का। बड़े अर्निंग का इंपैक्ट अगर कुछ और कंपनियों में आने वाला है तो आपको बहुत हद तक जो इंपैक्ट है वो टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियों का है, तो एफएमसीजी पैक के ऊपर कल आप नजर रखेंगे। कल के लिए स्ट्रैटेजी, कल के लिए खरीदारी करके चलने की राय है। 24,650 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 24,200 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी आप कल खरीदारी करके ही चलेंगे, जो खरीदारी के लिए लेवल्स दिए गए हैं उसमें 55,900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 55,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कल अब आप स्लोली एंड स्टेडली एक बड़े आईपीओ के खुलने की तरफ जा रहे हैं। स्लोली एंड स्टेडली एक्सपायरी है, 7 दिन की तेजी आ चुकी है और कल बड़ी अर्निंग्स का दिन भी है। एक्सिस है, एचयूएल है, टाटा कंज्यूमर का अर्निंग का इंपैक्ट है, तो ये सब चीज़ों के बीच में भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकता है। उस लिहाज से अपनी रणनीति बनाइएगा।